In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, my dear students, Assalamu alaikum. आज हम न्यूमेरिकल्स हमारा लेक्चर 1 से केमिस्ट्री चैप्टर 1 से न्यूमेरिकल 18 हम डिस्कस करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेसिव रिएक्टेंट से रिलेटेड। इससे पहले हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है और रिएक्टेंट एक्सेस क्या होता है ये डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हम पढ़ चुके हैं। लेकिन आज की इस क्लास में इससे रिलेटेड दो और न्यूमेरिकल से उसको डिस्कस करके हम एक्चुअल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड को समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, टाइम जाए कि वगैरह स्टार्ट करते हैं। व्हेन एल्यूमिनियम इज हीटेड विद नाइट्रोजन गैस, एल्यूमिनियम एक ही है, मसला नहीं है, ठीक है। एट 700 डिग्री सेल्सियस इसको हीट किया जा रहा है, 7 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। इतना टेम्परेचर इसको दे रहे हैं। नाइट्रोजन गैस के साथ एल्यूमिनियम की हीटिंग हो रही है, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN ये बना रहे हैं। नतीजे में 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, क्या समझ में आ रही है देख के? 67, हाँ, मास गिवन है एल्यूमिनियम का, तो मोल निकाल सकते हैं। फौरन से इसके क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। ये मैं पहले डेटा बनाता हूँ, डेटा बनाए। मास ऑफ Al वो कितना है, कितना गिवन है भाई? 5 ग्राम एंड 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। दूसरा किस चीज का गिवन है? मास ऑफ N2 गैस कितना है बेटा? 140 ग्राम, ठीक है। आपसे क्या कह रहे हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या मालूम करना है आपने? लिमिटिंग रिएक्टेंट। दूसरा क्या मालूम करना है? मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड। और तीसरा एक्सेस रिएक्टेंट के मास मालूम करेंगे। तो इसको तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों की तवज्जो की जरूरत है। अगर आप इसको तवज्जो देंगे तो मुश्किल नहीं है। मैंने आप लोगों को 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस N2 गैस मैंने आप लोगों को बताया हुआ। जब भी लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिएक्टेंट एक्सेस की बात हो तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपके पास कम से कम 2 एलिमेंट्स या कंपाउंड होंगे जिसका मास गिवन होगा। तो मैंने फौरन आप लोगों को बोला है, फौरन से आप क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। सबसे पहले मोल ऑफ एल्यूमिनियम, मोल ऑफ एल्यूमिनियम। तो मोल ऑफ एल्यूमिनियम निकालने के लिए आपको पता है मोल किसके बराबर है? मास ओवर एल्यूमिनियम का मास कितना है? 67.5 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का मास कितना है? मोलर मास कितना है? 27। तो इन दोनों को डिवाइड करें बेटा, कितना आया? 2.5 मोल्स ऑफ किस चीज का निकालना है? मोल ऑफ किस चीज का मास गिवन है? नाइट्रोजन गैस। अब देखिए मोल ऑफ N2 गैस, तो नाइट्रोजन का गिवन मास कितने हैं आपके पास? 140 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन 14 टू 28। इन दोनों को डिवाइड करो, हाँ, 5 मोल ऑफ N2, यानी दोनों के मोल आए। अब हम मालूम क्या करेंगे बेटा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या मालूम करेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम मोलर कैलकुलेशन से लिमिटिंग रिएक्टेंट बता सकते हैं। कैसे? अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन इक्वेशन के तहत अगर आप देखेंगे ना, इक्वेशन के तहत अगर आप देखेंगे कि हमारे पास 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, कितने मोल ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाँ, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम
कितने मोल ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड, क्योंकि देखो मास किसका मालूम करना है, मास ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड, तो जिसका मास होता है उसी के साथ रिलेशन बनाएंगे ना, मैंने कल की क्लास में पढ़ी। तो 2 मोल ऑफ अल्मोनियम, कितने मोल ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड, 2 मोल ऑफ एल एन। अब यहाँ पे जो मोल का आया सामने 2.5 मोल ऑफ अल्मोनियम, हाँ ये और याद है ना, ये तरीके कोई नहीं बता सकते इस तरह, ना बुक में है, ऐसा ही होगा। 2 और 2 चला गया, क्या आया यहाँ 2.5 मोल ऑफ अल्मोनियम, एक ये मोल आया। दूसरा हम क्या करेंगे, हाँ अब हम नाइट्रोजन के लिए अप्लाई करें, इधर देखिए 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस similarly for N2, हाँ 1 मोल ऑफ N2 गैस, कितने मोल ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड, अच्छा अब यहाँ पे कितना आया था हमारे पास, हाँ 5 मोल था नाइट्रोजन गैस, कितने मोल करेंगे 5 मल्टीप्लाई 2, ये 1 दिखे ना दिखे मसला नहीं है, तो 10 मोल्स क्या आया, 10 मोल्स ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड। क्लियर है बात। अब आप खुद बताएं इन दोनों में से मोल 2.5 ज्यादा है या 10 मोल ज्यादा है, और इन दोनों में से कम मोल किसका है, यानी अल्मोनियम प्रोडक्ट में कम मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जो कम मोल प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट में वही क्या होता है, लिमिटिंग। एंड पहला आंसर ये है, लिमिटिंग रिएक्शन मालूम कर लिया है, aluminum is limiting reaction। अभी 2 काम और है, एक मास ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड, अब ये तो आसानी से मालूम कर सकते हैं, कैसे निकालेंगे मास ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड, आसान है ना, मास कैसे निकालते हैं, मोल को मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। अब यहाँ पे मोल किस चीज का लेंगे, अल्मोनियम नाइट्राइड का, कौन सा मोल लेंगे, जो कम है लिमिटिंग है, तो 2.5 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड, अल्मोनियम का 27 प्लस 14 करें 41, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2.5 क्या है ग्राम का है, ठीक है, ये मास आया थी इसका। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, अब आपसे रिएक्टेंट इन एक्सिस पूछा है, क्या पूछा है, रिएक्टेंट इन, दो तो हमने कर लिए ना, लिमिटिंग रिएक्टेंट कर लिया हमने, लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या आया, अल्मोनियम आया, फिर मास ऑफ अल्मोनियम नाइट्राइड ये भी निकाल लिया, तीसरा क्या कहा, मास ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट इन एक्सिस, वो तो आपको पता है कि आप यहाँ देखें, हम आप हाँ इन दोनों में से मोल किसका ज्यादा है, नाइट्रोजन का, तो रिएक्टेंट इन एक्सिस, जो दूसरा एक रिएक्टेंट आपके पास लिमिटिंग होंगे तो दूसरा एक्सिस होगा क्योंकि नाइट्रोजन है। अब हमें यहाँ इस केमिकल इक्वेशन को दोबारा यूज करना होगा इसके मोल निकालने के लिए नाइट्रोजन के, फ्रॉम, हाँ ये मैं आपको बताता हूँ, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, फ्रॉम गिवन इक्वेशन अल्मोनियम को यूज करेंगे, कितने मोल ऑफ अल्मोनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो मोल निकालने जा रहे हैं वो नाइट्रोजन के मोल निकालने जा रहे हैं,
नाइट्रोजन को मोल किया गया अभी। अब जो मोल आएंगे ना, उस मोल से हम क्या करेंगे, उस मोल अभी जो मोल आएंगे उस मोल को इससे माइनस करेंगे, तो जो मोल आएगा वो मोल क्या होगा, रिएक्टेंट इन एक्सिस। फिर उस मोल को यूज करेंगे मास निकालने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? मैं प्रैक्टिकली करूंगा। दोबारा केमिकल इक्वेशन से आप किसका मोल मालूम करेंगे, नाइट्रोजन का। कैसे करेंगे, उधर केमिकल इक्वेशन देखिए, कितने मोल आप अल्मोनियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ अल्मोनियम रिएक्ट कर रहे हैं कितने के साथ, 1 मोल ऑफ, दोनों रिएक्शन साइड पे देखें वहां पे, यानी 2 मोल ऑफ अल्मोनियम रिएक्शन कर रहे हैं 1 मोल ऑफ, ये तरीका है एक्सिस रिएक्शन निकालने का। हाँ, इस तरह निकालना है। अल्मोनियम का मोल कहाँ आया था, हाँ यहाँ 2.5 मोल ऑफ एल, कितना करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2.5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको करें, 1.25 मोल आया किसका, ये अब जो मोल आया है आपके पास, ये कैलकुलेशन करने के बाद ये जो मोल आया है उसको आप क्या करेंगे, इस मोल से माइनस करेंगे, क्योंकि ये वो मोल है जो क्या हुए हैं, कंज्यूम हुए। ये इस मोल ने, तो इतने मोल ने क्या बनाए हैं, प्रोडक्ट बनाए हैं। प्रोडक्ट में क्या है, अल्युमिनियम नाइट्राइड, इतने मोल ने बनाए, बाकी सब बच गए। कितने में से, 5 में से। यानी आप क्या करेंगे, मोल ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, ठीक है, मोल ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट, इसको कैसे मालूम करेंगे, टू इसमें से माइनस करो जो कंज्यूम हुआ है, ये कंज्यूम हुआ है, कितना आया, 75 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब ये जो ये बच गए हैं, इसने रिएक्शन नहीं किया। कल मैंने एग्जांपल दे दी ना, वो जो आपके पास ऑक्सीजन बच रहे थे, हाइड्रोजन तो पूरा कंज्यूम हो रहा था, ऑक्सीजन बच रहे थे, बिल्कुल इसी तरह आज नाइट्रोजन इतना बच रहे, रिएक्टेंट साइड पर रिएक्शन नहीं कर रहा, तो रिएक्शन इन एक्सिस इसी हो गए थे। अब मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ रिएक्टेंट इन एक्सिस मोल मल्टीप्लाई नाइट्रोजन का मोलर मास कितना है, 28 मोल। कौन सा यूज करेंगे, ये जो है 3.75 मल्टीप्लाई 28, जरा इनको 105 ग्राम क्या आया, मास इन एक्सिस। तो मास इन एक्सिस इस तरह निकालेंगे फयाज साहब। न्यूमेरिकल नंबर 19 चैप्टर 1 से अगर हम डिस्कस करें तो कहते हैं हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को स्टीम मीथेन प्रोसेस के जरिए, यानी मीथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर जला के जो है ना हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया जाता है। इफ ए मिक्सचर ऑफ इतने ग्राम मीथेन, क्या गिवन है, मास ऑफ, फौरन से जो मास गिवन है उसको पिक करना है, मास ऑफ मीथेन, मीथेन CH4 वो कितना है, 28.8 ग्राम एंड 14.4 ग्राम स्टीम। स्टीम का क्या मतलब है, मास ऑफ, स्टीम का मतलब है वाटर, वाटर पानी, स्टीम भी तो पानी होता है आपके पास। वो कितना है, 14.4 ग्राम। तो इन्हीं दोनों का क्या मालूम करेंगे, मोल मालूम करेंगे। मोल मालूम करने के बाद डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, यानी हाइड्रोजन गैस के साथ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ से लिमिटिंग। तो सबसे पहले मोल ऑफ, हाँ मीथेन CH4 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, डिवाइड बाई कार्बन का 12 16 हो गया। तो इन दोनों को डिवाइड करो, 1.8 क्या है ये, मोल ऑफ
मोल ऑफ CH4। अब किसका मोल मालूम करेंगे? वाटर का। मोल ऑफ H2O कैसे मालूम करेंगे? मास कितना है वाटर का गिवन, डिवाइडेड बाई, हाँ, 2 प्लस, इन दोनों को डिवाइड करो बेटा जल्दी। 14.4 डिवाइडेड बाई 80। आप लोग खुद बताएं, अब आप लोग खुद बताएं इन दोनों में से अभी हम क्या करेंगे, दोनों मोल को यूज करेंगे और इन दोनों में से कौन सा हम यूज करेंगे? हम यहाँ पे हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ? क्यों? वजह भी बताओ। हाइड्रोजन को करेंगे तो क्यों करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करेंगे तो क्यों करेंगे? अभी जो मोल आएगा ना वो हमारे पास लिमिटेड रिएक्टर होगा, यानी 1 मोल ऑफ मीथेन इन दोनों में से किसके सामने रखेंगे? क्यों? है जवाब, समझाया हुआ है, रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड समझाया हुआ, आप नहीं बोल सकते कि नहीं समझाया। इन दोनों में से किसको रखेंगे कंपैरिजन में? दिमाग लड़ाओ। इधर पूछो ले, मास किस चीज का पूछा है? ये हाइड्रोजन गैस के साथ कंपेयर करेंगे, पर क्यों समझाएं, हाँ ना? कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर मास पूछना है उसके साथ क्या तो 1 मोल ऑफ मीथेन, इधर देखें 1 मोल ऑफ मीथेन अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन, वन मोल ऑफ CH4 कितने मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन के? 3 मोल ऑफ H2। तो आप यहां देखेंगे 1.8 मोल ऑफ CH4 कितना करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई हमेशा। अब 1 नीचे डिवाइड में हम लिखते नहीं है, आपको पता है। 5.4 मोल किसका आया? मोल ऑफ हाइड्रोजन आया। एक ये याद रखना, ये किसने प्रोड्यूस किया? मीथेन ने। अब हम देखेंगे कि वाटर कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस दोनों में से जो कम मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा वही का। हाँ नहीं। अब इसी तरह यहां देखें 1 मोल ऑफ, हाँ सिमिलरली या सिमिलरली, इसी तरह सिमिलरली का मतलब है, हाँ 1 मोल ऑफ H2O कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रहे हैं? 3 मोल ऑफ, अब यहाँ पे कितना मोल आया है वाटर का? 0.8 मोल ऑफ वाटर, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मानिए 2.4 मोल ऑफ H2। अच्छा ये दूसरा है। अब हम लोग काम है मुझे बताना कि इन दोनों में से कम कौन सा है? 2.4 मोल, यानी इसका मतलब ये है कि हमारे पास वाटर इज लिमिटेड रिएक्टर, ठीक है? हैं
H2O is limiting रिएक्टेंट। क्यों है? क्योंकि दोनों मोल को कंपेयर किया तो मीथेन ज्यादा मोल प्रोड्यूस कर रहे थे और जो वाटर जो है ना आपके पास कम मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस कर रहे थे, और जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में कम मोल देते हैं वह हमारे पास क्या कहलाएगा? अब आगे क्या पूछा? डिटरमिन द लिमिटिंग एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब तो आसान है, मास। ठीक है, तो मास ऑफ H2 is equal to मोल मल्टीप्लाई मोलर मास। तो मोल 0.8। हाँ, मोल कौन सा यूज करेंगे? हाइड्रोजन का कम वाला, ये वाला मोल ना जो रिएक्शन में आया। हाँ हाँ, लिमिटिंग रिएक्शन वाला मोल यूज करेंगे। 2.4 मल्टीप्लाई मोलर मास हाइड्रोजन का कितना है? 4.8 मास मालूम कर रहे हैं ना, ग्राम ऑफ H2। ये स्टूडेंट्स इस तरीके से लिमिटिंग और रिएक्टेंट इन एक्सेस या एक्सेस रिएक्टेंट, इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली और